सो इट वॉज क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। आई होप क्वासी एक्सपेरिमेंटल आप लोग को क्लियर होगा। मैंने बताया इसमें सब चीज़ें सेम होती है एज इट इज़ लाइक ट्रू एक्सपेरिमेंटल, बट ओनली द रैंडमाइजेशन इज चेंज्ड। रैंडमाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है और ट्रू एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन होता है। ठीक है, सी द एग्जाम्पल। इफेक्ट ऑफ प्राइमरी नर्सिंग एजुकेशन ऑन स्टाफ मॉरल। एक स्टाफ है, चलो एग्जाम्पल मेदांता हॉस्पिटल का स्टाफ है। उनका जो मॉरल है रिगार्डिंग दी इफेक्ट ऑफ प्राइमरी नर्सिंग एजुकेशन, किसी किसी नर्स को प्राइमरी नर्सिंग एजुकेशन देना कितना इम्पॉर्टेंट है, उनका स्टाफ का मॉरल हमको असेस करना है। कितना इफेक्ट होता है प्राइमरी एजुकेशन का एक स्टाफ के मॉरल पे। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग हैं, आप लोग जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं, आप लोग को स्टार्टिंग में प्राइमरी नर्सिंग एजुकेशन पढ़ाया होगा कि प्राइमरी जो स्टार्टिंग में जो नर्सिंग एजुकेशन मिलना चाहिए वो एक स्टाफ नर्स की मॉरल पे कितना असर करता है। दिस इज कॉल्ड दी क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। ओके, इसमें भी आपको दो ग्रुप ही बनाना है, बट इसमें आपको किसी प्रकार का रैंडमाइजेशन नहीं करना है। ओके, लेट्स सी द टाइप्स ऑफ क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। या फर्स्ट इज द टाइम सीरीज डिज़ाइन। नेक्स्ट इज मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन, क्योंकि इसमें मल्टीपल सीरीज रहेंगे इसलिए दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन। ओके, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ quasi experimental research design. We'll see one by one. The time series research design, as the name itself suggesting, दिख रहा है ये आपको। हमने कितने बार, मैं पहले आपको इमेज दिखा के क्लियर करना चाह रही हूँ, ठीक है। In this is a before, and this is the after. Okay, हमने पहले जो भी लेते हैं उसको बिफोर हम मेंशन करते हैं, और जो बाद में ऑब्जर्वेशन जो करते हैं उसको हम बाद में फोकस करते हैं। ओके, सी अब हमने एक बार ऑब्जर्वेशन किया, दो बार ऑब्जर्वेशन किया, तीन बार ऑब्जर्वेशन किया, चार बार ऑब्जर्व किया, पांच बार ऑब्जर्व किया। हमने अभी तक एक ऐसा किया था एक भी बार पिछले में ट्रू एक्सपेरिमेंटल में नहीं किया था, बट इसमें हम एक से लेके पाँच तक ऑब्जर्वेशन, सात भी हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद छः बार ऑब्जर्व, उसके बाद फिर से ऑब्जर्वेशन 5 टाइम्स ऑब्जर्व करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड द टाइम सीरीज डिज़ाइन। इसमें क्या कर रहे हैं हम? सी द टाइम सीरीज डिज़ाइन ए सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल कंप्राइजेस ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसलिए सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं हम, इसलिए इट इज कॉल्ड द टाइम सीरीज ऑब्जर्वेशन। एंड वाई आई एम यूजिंग द टाइम, मैं यहाँ पर टाइम सीरीज ऑफ डिज़ाइन जो है, वाई आई एम यूजिंग टाइम, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे हम लोग, जैसे आई विल गिव एग्जांपल ऑल्सो, ठीक है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड पे हम सीरीज़ में चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बच्चा है, उस बच्चा, आज हम किस तारीख में हैं? टुडे 17, राइट। अब बेबी बॉर्न हुआ है ऑन 16, हम क्या करेंगे? ऑन 16 उसका वेट लेंगे, ठीक है, 16 डेट पे भी उसका वेट लेंगे, 17 को भी उसका वेट लेंगे, 18 को भी हम उसका वेट लेंगे, 19 को भी हम उसका वेट लेंगे। क्या चल रहा है? ऑब्जर्वेशन चल रहा है, वेट ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसको कुछ इंटरवेंशन देंगे, या तो अच्छे से और खाना पिलाएंगे, मिल्क पिलाएंगे, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 6, 10 टाइम, 12 टाइम मिल्क देंगे उसको। उसके बाद फिर से हम वेट चेक करेंगे अच्छे से खाना खिलाने के बाद। जस्ट एग्जाम्पल है ये, ठीक है। तो उसको माइंड में मत लेना कि उसके बाद हम फिर वेट ऑब्जर्व करेंगे। तो उसके बाद हम जो चेंजेस दिखेगा, ऑब्वियसली चेंजेस दिखेगा ना। आप पहले बच्चे को उतना खाना नहीं खिला रहे थे क्योंकि आप नए थे, आपको एक्सपीरियंस नहीं था कि बच्चे को कितनी भूख लगती है। अब आपने उसको बहुत खाना खिलाया, अच्छे से मिल्क पूरा 12 to 14 टाइम्स आप उसको मिल्क दे रहे हो इन अ डे। अब आप उसको वेट चेक करो, आप कितनी बार वेट चेक करोगे? एक बार, दो बार, 4 दिन तक, आप 5 दिन तक लगातार चेक करोगे। तो दिस इज कॉल्ड द टाइम सीरीज रिसर्च डिज़ाइन। ओके, इसमें एक ही एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रहेगा, सिंगल ग्रुप एक्सपेरिमेंटल रहेगा, कंप्राइजेस ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन हम करेंगे इन द बिफोर टाइम पीरियड टू एस्टैब्लिश ए बेस लाइन। एक बेस लाइन स्टैब्लिश करने के लिए हम बिफोर टाइम करेंगे, ठीक है। द एक्सपेरिमेंटल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज देन इंट्रोड्यूस। उसके बाद एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होता है, जैसे मैंने बोला ना, अच्छे से खाना खिलाना, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स।
हम अच्छे से खाना खिलाने के बाद बेबी का वेट चेक करेंगे, तो बेबी का जो वेट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल से अच्छा खाना पे, और जो अच्छा खाना खिला रहे हैं हम, मिल्क दे रहे हैं, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, followed by the another series of observation to examine the effect of independent variables. अब हमने ये जो independent variables खाना के रूप में दिया था, मिल्क के रूप में दिया था, उस independent variables का इफेक्ट देखेंगे कि क्या बच्चे के वेट पे हुआ है, असर हुआ है कि नहीं हुआ है. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. तो वही इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो खाना मिल्क दिया था, उसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट हम बेबी के वेट पे देखेंगे, क्योंकि बेबी का वेट जो है वो वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स है. ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा. टाइम सीरीज डिज़ाइन तो ये देख सकते हैं आप इमेज में. बिफोर टाइम हमने बिफोर मिल्क देने से पहले हमने एक बार वेट चेक किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 5 दिन लगातार किया, सेम वेट आ रहा है. अब हमने छठा दिन हमने क्या किया, अच्छे से मिल्क दिया, 12 टाइम्स या 15 टाइम्स दिया, 2 दिन तक अच्छे से खाना पिलाया खिलाया, 3 दिन तक खिलाया पिलाया. उसके बाद हमने वेट चेक किया तो थोड़ा सा चेंजेस दिखेगा. ओके, तो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार, तो सीरीज में हमको बार बार चेक करना है. ठीक है. वैसे जब किसी पेशेंट को फीवर आता है, फीवर मान लो आया था सुबह 8 बजे, आपने सुबह 8 बजे चेक किया, सुबह 9 बजे भी चेक करेंगे कि फीवर उतरा कि नहीं उतरा, फिर भी नहीं उतरा, फिर उसके बाद और 8 बजे आया था ना, 11 बजे चेक करेंगे, अभी भी बढ़ा है, उसके बाद 1 बजे चेक करें और भी बढ़ गया है. ठीक है, समझ रहे हो. उसके बाद हमने मेडिसिन दिया. अब उस पेशेंट को हमने मेडिसिन दिया, मेडिसिन देने के 1 घंटे बाद हमने फिर चेक किया, फिर उसके 2 घंटे बाद चेक किया, फिर 3 घंटे के बाद चेक किया. तो समझ में आ रहा है. तो देर इज अ इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वॉट एवर मेडिसिन वी हैव प्रोवाइडेड द पेशेंट टू रिड्यूस द फीवर और टू कंट्रोल द फीवर. तो वो जो मेडिसिन था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, और जो पेशेंट का जो फीवर आ रहा था दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन दी मेडिसिन. मेडिसिन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दी टाइम सीरीज रिसर्च डिज़ाइन. नेक्स्ट इज मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन. मल्टीपल टाइम सीरीज डिज़ाइन में मतलब यू कैन सी देर इज अ 2 ग्रुप्स इन द मल्टीपल टाइम, क्योंकि नाम से पता चल रहा है मल्टीपल टाइम सीरीज, देर आर दी वेरियस टाइप्स ऑफ सीरीज विल बी देयर. ओके, जैसे आप इसमें देख सकते हो देर आर 2 ग्रुप्स, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप. या सी इन द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बिफोर in the experimental group before we provided observations, 3 observation, 4 observation, 5 observation we provide, then we provided intervention. but यहाँ control group में we did not provide intervention. उस सेम प्रोसीजर करेंगे, सेम प्रोसीजर विल डू इन द कंट्रोल, सेम प्रोसीजर विल डू इन द एक्सपेरिमेंटल, बट इन फर्स्ट ग्रुप विल प्रोवाइड द इंटरवेंशन, इन सेकेंड ग्रुप विल नॉट प्रोवाइड द इंटरवेंशन. ऑटोमेटिकली विल सी द इफेक्ट. जिस ग्रुप में आपने इंटरवेंशन दिया है उस ग्रुप का रिजल्ट अच्छा आएगा, जिस ग्रुप में आपने इंटरवेंशन नहीं दिया है उस ग्रुप का रिजल्ट आपको अच्छा नहीं आएगा. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड दी मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन. क्योंकि मल्टीपल वाई वी आर यूजिंग मल्टीपल टाइम सीरीज और नॉन इक्विवेलेंट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, दोनों एक ही है. ठीक है. मल्टीपल टाइम सीरीज डिजाइन हम लोग इसलिए बोलते हैं बिकॉज देयर आर सो मेनी टाइम सीरीज. लास्ट वाले में हमने क्या पढ़ा था, एक ही टाइम सीरीज डिजाइन पर, बट वाई वी आर टेलिंग दिस मल्टीपल बिकॉज देयर इज मोर देन वन सीरीज इज देयर. ओके, सो आई होप क्लियर विद दिस क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन. आप लोग एग्जाम्पल्स भी दिए हैं. बैक एक का एग्जाम्पल है, पेन लेवल चेक करना है किसी वुमेन का. सी ए रिसर्चर might assess the pain levels of a group of patient with low back. After 3 weeks of pain assessment, intervention will be introduced. Next we will see the pre-experimental research design. Pre-experimental design क्या होता है? See, this is called the before experimental. We do this type of research design. See what will happen in the pre-experimental research design. This design considered very weak. बिकॉज दिस इज हम किसी चीज़ में हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना तो उसका जो रिजल्ट आता है वो बहुत फ्रूटफुल लगता है. राइट, कि नहीं भैया ये तो एक्सपेरिमेंट करके बनाया गया है, तो इट इज़ ए वेरी वर्थफुल और एविडेंस बेस्ड लगता है. राइट, एक्सपेरिमेंटल में. बट प्री एक्सपेरिमेंटल उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना एक्सपेरिमेंटल होता है. सी इसमें क्या क्या कमी रहेगी प्री एक्सपेरिमेंटल में? देयर विल बी नो रैंडमाइजेशन, देयर विल बी नो कंट्रोल. रैंडमाइजेशन तो क्वासी में भी नहीं था, और कंट्रोल ग्रुप में भी आपको इसमें भी आपको कोई कंट्रोल ग्रुप्स नहीं रहेंगे, केवल एक ही ग्रुप रहेगा, और देयर विल बी नो एनी रैंडमाइजेशन. ओके, सो लेट्स सी.